करणी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या को लेकर राजस्थान का राजपूत समाज बेहद गुस्से में है और नेताओं में मौकों का राजनीतिक फायदा उठाने की होड़ मची हुई है। ऐसा लगता है जैसे राजपूत वोट बैंक के लिए बीजेपी और कांग्रेस में गैंग वॉर छिड़ चुकी हो। सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या को लेकर राजस्थान के राजपूत समाज में जो गुस्सा है उसका राजनीतिक फायदा उठाने की भी कोशिशें शुरू हो चुकी है। ऐसा लगता है जैसे अपराध की दुनिया की जगह राजनीति में ही गैंग वॉर छिड़ गई हो। हत्याकांड को लेकर अब तक जो बातें सामने आई है उसमें एक बारगी अपराध और राजनीति का गाठजोड़ भी मालूम पड़ रहा है। हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर रोहित गोदारा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि कैसे उगाही के पैसे को लेकर झगड़ा हुआ था। हैरानी की बात यह है कि एक पेशेवर अपराधी की तरफ से कार्यवाहक मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत का नाम लिया गया है और एक एफआईआर में अशोक गहलोत को भी नामजद किया गया है। यह हत्या ऐसे वक्त हुई जब चुनाव नतीजे आने के साथ ही चुनाव प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी। चुनाव हार जाने के बाद अशोक गहलोत सीएम पद से इस्तीफा भी दे चुके थे और नई सरकार ने अभी कामकाज नहीं संभाला था। ऐसे में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को इस मोर्चे को संभालना पड़ा है। हत्या की जांच के लिए एसआईटी भी बना दी गई है। हत्या के बाद राजस्थान का पूरा राजपूत समाज सड़क पर उतर आया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से उनकी मांगे मान लेने और सुखदेव सिंह गोगामणि की पत्नी शीला शेखावत की अपील के बाद विरोध प्रदर्शन थम चुका है। देखें तो करणी सेना शुरू से ही विवादों में रही है और इनकी आपसी लड़ाई भी काफी चर्चा में रहती है। करणी सेना के 2 बार बंटवारा हो चुका है, जिसके बाद सुखदेव सिंह गोगामणि ने अपने अलग संगठन खड़ा कर दिया था। सुखदेव सिंह गोगामणि ने राजनीति में भी हाथ आजमाने की कोशिश की थी, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाए थे। उनकी हत्या के बाद उनके नाम पर राजनीति कहीं ज्यादा तेज हो रही है और मौके का फायदा उठाने के मामले में ऐसा लगता है जैसे बीजेपी और कांग्रेस होड़ में लगी हुई है। 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में सुखदेव सिंह गोगामणि भारत सीट से बीएसपी के उम्मीदवार रह चुके हैं। करीब 13,000 वोट पाकर वो तीसरे स्थान पर रहे थे। उनकी पत्नी शीला शेखावत भी भादरा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन भर चुकी थी, लेकिन फिर उसे वापस ले लिया था। करणी सेना 2017 में फिल्म पद्मावत की शूटिंग के दौरान सुर्खियों में आई थी। सुखदेव गोगामणि पद्मावत के साथ साथ गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर केस में अपने विरोध प्रदर्शन को लेकर खासी चर्चा में रहे थे। पहली बार करणी सेना के नाम से ही ये संगठन 2006 में अस्तित्व में आया। बाद में लोकेंद्र सिंह कालवी ने उससे अलग नया संगठन राजपूत करणी सेना बना लिया। बाद में सुखदेव सिंह गोगामणि और लोकेंद्र सिंह कालवी के बीच विवाद खड़ा हो गया और फिर सुखदेव सिंह गोगामणि ने 2017 में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना नाम से अलग ही संगठन खड़ा कर लिया। फिलहाल वही संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। गोगामणि हत्याकांड के बाद कांग्रेस के भीतर की भी कलह सामने आ गई है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का सवाल खड़ा करना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कन्हैया लाल की हत्या और सुखदेव सिंह गोगामणि को मिली धमकी का मामला भी कांग्रेस शासन के दौर का ही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि कन्हैया लाल और करणी सेना के अध्यक्ष को अगर समय रहते सुरक्षा दे दी गई होती तो आज दोनों ही जिंदा होते। राजस्थान के कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को टैग करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है, मुकदमा तो अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ भी दर्ज होना चाहिए। लापरवाही कहो या साजिश, गुनाह की सजा तो भोगनी पड़ेगी। बताते चलें, सुखदेव सिंह गोगामणि के परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और परिवार के सदस्यों को हथियार के लाइसेंस का आवेदन भी 10 दिन के भीतर ही स्वीकृत किए जाने की बात कही गई है। बीजेपी नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राजेंद्र गुढ़ा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या की निंदा की है। लाल डायरी के जरिए सुर्खियां बटोर चुके राजेंद्र गुढ़ा ने कहा है, पुलिस और अफसर तुरंत कार्रवाई करें वरना प्रतिकूल परिणामों के लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, राजस्थान।